बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी वॉशरूम जाएं तो ज़रूर बाथरूम जाने की दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस। इससे जब आप वॉशरूम जाएंगे तो अगर फ़र्ज़ करें वहाँ पे शयातीन या जिन्नात हैं तो उनके और आपके दरमियान पर्दा हाइल हो जाएगा, वो आपको नहीं देख सकते। ये बहुत लोग समझते हैं मामूली सी बात है, जबकि बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, इससे आप अल्लाह की पनाह में भी आ जाते हैं इन शयातीन के शर से। ठीक है, मैंने जो होटल रिज़र्वेशन की उसमें मैंने पे नहीं किया हुआ था, रिज़र्वेशन हाथ से नहीं बनाई हुई थी, रिज़र्वेशन बनी हुई थी लेकिन पेड नहीं थी। और यहाँ पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे भी उन्होंने मुझसे लेके देखी और कतर पहुँच के भी, कतर की इमिग्रेशन जो होती है ना जहाँ आपको वो एंट्री देते हैं, वीज़ा नहीं है पाकिस्तानियों के लिए, कतर का वीज़ा फ्री एंट्री है। इसका मतलब क्या है कि हमें कतर जाने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए, हमारी वीज़ा फ्री एंट्री है। यानी कि हम जब वहाँ पहुँचते हैं तो हमें हमारे पासपोर्ट पे एक स्टैंप लगा देते हैं जो कि स्टिकर है, मैं उसको स्टैंप नहीं कहूँगी, स्टिकर कहूँगी। जितने दिन का आपका स्टे है वो उसी हिसाब से उस पर स्टैंप लगाते हैं। जैसे मेरा बहुत छोटा था तो उन्होंने बिल्कुल इसी हिसाब से कहे नहीं कि उन्होंने मुझे कहा कि नहीं भाई आपा तुम 26-28 दिन ही रुक के जाना और बबलू और पप्पू को भी बुला लेना। अच्छा, तो होटल रिजर्वेशन की बात तो ये हो गई। दूसरा, जहाँ तक क्रेडिट कार्ड की बात है तो सूद की वजह से मैं हमेशा उससे भागी हूँ, अल्लाह का करम है माशाल्लाह। तो मेरे पास डेबिट कार्ड था और बाकायदा मैंने पहले मालूम किया था कि डेबिट कार्ड की सूरत में सफ़र कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर वो मुझे ये कहते कि क्रेडिट कार्ड है तो आप आ सकते हो, तो मैं नहीं जाती। इसकी वजह क्या है कि तो दुनिया की ज़िंदगी है, आखिरत का सोचना है ना। अब कतर जाने के चक्कर में मैं क्रेडिट कार्ड, ऐसा कभी मैंने नहीं करना था माशाल्लाह से। सूद इंतहाई भयानक चीज़ है, उसकी कभी सज़ाएँ पढ़ लीजिएगा, बेइंतहा ख़तरनाक चीज़ है। जो लोग बड़े मज़े से ले भी रहे होते हैं, दे भी रहे होते हैं और अपने बच्चों के भी पेट में वही डाल रहे होते हैं, फिर वही बच्चा जब बड़ा होता है कहते हैं अरे तो नाफरमान निकला, कब इसका पहले ही ना जूते मारने चाहिए थे। अच्छा, तो ये चीज़ हो गई। आपका जो पासपोर्ट है वो 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए। ठीक है, वैलिड से मुराद होती है कि एक्सपायर ना होने वाला, मतलब 6 महीने के अंदर ही। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हो गया, देखें 6 महीने का आपका पासपोर्ट वैलिड है। आपका कोरोना का टेस्ट 72 घंटे फ्लाइट से पहले के इशू हुआ, यानी 72 घंटे के अंदर अंदर, जब आपकी फ़्लाइट में 72 घंटे रहते हो उसके अंदर उसकी रिपोर्ट आई हुई हो, रिपोर्ट आए। ठीक है, ये हो गया, 6 महीने का पासपोर्ट हो गया, होटल रिजर्वेशन हो गया, डेबिट कार्ड हो गया। और अब टिकट की बात कर लेते हैं। देखिए टिकट ये होता है कि टिकट मैं आपको रिजर्वेशन नहीं कहूँगी, बताती हूँ क्यों। क्योंकि आप तो डायरेक्ट जा रहे हैं ना, हमें कदर के वीज़ा की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो हम तो डायरेक्ट टिकट ख़रीद लेंगे। जैसे चाहे आप ऑनलाइन ख़रीदें, चाहे आप ऑफिस में, मैं कह रही थी दुकान में एयरलाइन की। और अब बहुत ज़रूरी बात यह है कि रिटर्न टिकट हो। वन वे पे कतर की वीज़ा फ्री एंट्री पे जाने की कोशिश में ये होगा कि वो इसी एयरपोर्ट से आपको वापस भेज सकते हैं पाकिस्तान के। ज़ाहिर है वो ये कहेंगे कि आप वन वे पे कैसे जा रहे हो, क्योंकि मैंने बाकायदा मालूम किया था आपका टिकट रिटर्न ही होना चाहिए। तो एक तो ये ठीक है, क्योंकि वो यहाँ भी देखते हैं। उसके बाद जाहिर है कतर पे भी वो आपसे एहतियातन पूछ सकते हैं कि कितने पैसे लाए हो, ताकि उन्हें पता हो कि भाई आप जितने दिन का क्लेम कर रहे हैं मैं रहूँगा तो उतने दिन के लिए आपके पास ठूसने का और घूमने फिरने का और होटल में रिहाइश का खर्चा निकलता हो ना, क्योंकि ये तो किसी भी मुल्क में आपसे पूछा जा सकता है। ज़ाहिर आप ऐसे तो मुँह उठा के नहीं चल पड़ते कि 500 का खुला लेके चल पड़े। अब आती हूँ मैं एक ऐसी चीज़ पे जिसको मैंने कभी भी, अगर मैं बाहर के ट्रिप पर अल्लाह के फजल से गई हूँ, मैंने कहीं नहीं देखा कि पूछते हो। मैं हर साल पोलियो की वैक्सीनेशन करवाई जा रही थी बाकायदगी से, इसलिए कि कहीं जाना पड़ गया तो अगर पूछ लिया एयरपोर्ट पे तो या इस्लामाबाद या कहीं भी एयरपोर्ट पे फ़र्ज़ करें वैक्सीनेशन वाला नहीं हुआ तो मैं जो है, अगर एयरपोर्ट पे नहीं हुआ उस वक्त तो मैं तो फंस जाऊंगी। तो वैक्सीनेशन करवाई। एक दफ़ा तो उन्होंने अच्छा रवैया रखा था, अगले साल तो बहुत वो छिड़छिड़ वो औरत करी थी, इतना चिल्ला के उसने मुझसे बात की और मैं हैरान रह गई कि किसके बाप पे एहसान करे। अच्छा, अब पोलियो वैक्सीनेशन, ये मेरा कार्ड है, ये उल्टा दिखा रही हूँ, सीधा पे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल सर्टिफिकेट फॉर पोलियो वैक्सीनेशन। ठीक है, ये 1 साल तक सिर्फ वैलिड होता है, मतलब 1 साल के अंदर एक्सपायर हो जाता है। फिर ये 1 साल के बाद ये मेरा एक्सपायर हुआ हुआ है। अब आप कहेंगे एक्सपायर हुआ हुआ है मतलब, यानी वो जो मेरा अभी रिसेंट वाला था वो मैंने घुमा दिया है। तो वो ये क्योंकि आपको अगर मेरी वीडियोस देखते हैं आपको पता होगा मुझे हर चीज़ घुमाने का बहुत शौक है बचपन से।
तो ये कार्ड की अहमियत ये है कि किसी मुल्क जाते हुए कभी मुझसे ना पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे किसी ने पूछा, हालांकि पोलियो वैक्सीनेशन ज़रूरी होती थी क्योंकि पोलियो के केसेस पाकिस्तान में बहुत बढ़ रहे थे, कहीं नहीं पूछा। लेकिन कतर ऐसा मुल्क है कि उधर एयरपोर्ट में मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। वो कतरी बंदा लग रहा था, वो मुझसे बार बार कह रहा कि प्ल्यू कार्ड। मैंने कहा प्ल्यू कार्ड क्या है? तो उसने कहा प्ल्यू कार्ड। अच्छा, अब मैं जल्दी जल्दी अपने जहन के घोड़े दौड़ा रही कि ये प्ल्यू कार्ड क्या कह रहा है, क्योंकि देखे ना पोलियो और प्ल्यू कार्ड, मैं ब्लू कार्ड समझ रही थी कि क्या कह रहा है। इन लोगों का फर्ज है, बल्कि पूरी दुनिया में, कि अगर आप अपने लोकल लोगों को जॉब्स दे रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बात है, लेकिन कम से कम वो अंग्रेजी चाहे टूटी फूटी बोले, लेकिन उनका तलफ़ुज़ क्लियर हो, वरना हमें कैसे समझ आएगा? हमें भले हमारी भी अंग्रेजी वीक हो, लेकिन हमें समझ कैसे आएगा? जब मैं ख्याल से उसने 4 से 5 दफ़ा प्ल्यू कार्ड का, तो पता नहीं किसी तरह जहन में जब ये आया या क्या हुआ, तो मैंने कहा यू आस्किंग अबाउट दिस? तो उसने कहा हाँ। फिर उसने अपने हाथ में लिया, चेक किया, मैं समझ गई कि वो एक्सपायरी देख रहा है। तो मुझे इसकी ये पता चला कि ये मतलब इतना ज़रूरी था कि अगर ये नहीं होता तो शायद ये यहीं से मुझे मतलब मसला हो जाता। इसलिए इसकी अहमियत इसलिए है कि कभी किसी ने मुझे देखा, और कतर की तो बाकायदा रिक्वायरमेंट्स में से कि ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब एक और बात सुन लें, जो आपका टेस्ट होगा कोरोना का, ठीक है, कोरोना का आपका टेस्ट जो है वो सिर्फ चंद जगहों का एक्सेप्ट करेगा कतर, जिनमें से पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, ठीक है। इन चारों जगहों पे से कुछ जगह मैं बता देती हूँ। एक तो आईडीसी है, एक ईसा लैब है, और एक एक्सेल, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूर, ये नहीं कि आपने कहा कि भाई मेरा फुप्पड़ की फलाना वो भी सर्टिफिकेट बना के देता है तो चल भाई वहाँ से जो है ना कोरोना का टेस्ट करवा लें, सस्ता जाली सर्टिफिकेट बना लेगा। तो ये हरकतें मत करें। जो भी आपको यूट्यूब या कहीं पे उल्टा सीधे मशवरे दे रहा हो, अपनी अकल भी इस्तेमाल करने की कोशिश करें, बाकी सब अपनी कब्र में खुद ही भुगत लेंगे। तो ये पाकिस्तान का झंडा है मेरा, वो व्यू। अच्छा, तो इसलिए ये चीज़ें आप जहन में रखें, और जब भी आप लीगल चीज़ें लेके जा रहे हैं, जब भी आप 2 नंबर काम नहीं करें, सही काम करें, किसी एयरपोर्ट पे मत डरें। अल्लाह का जो है ना नाम लेके एक तो रखा करें, दूसरा ये कि जब आपके पास सारी चीज़ें सही हैं, आप यकीन करें पाकिस्तान के एयरपोर्ट में मेरे साथ हो चुका है, तूफान बदतमीजी कर रहे थे एक मुल्क जाते हुए, कतर नहीं एक और जगह, और तो घबराए नहीं। जब आप बिल्कुल ठीक काम करें तो क्या का घबराना, यहाँ पे बदतमीजी करें या बाहर के मुल्क में, आपके पास तो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप क्यों घबरा रहे हैं? हाँ, गुस्सा आता है, बिल्कुल सही बात है। मेरे तो बल्कि ज़्यादा खड़े होने में थोड़ा दर्द होता है, तो मेरा तो सोचें और ज़्यादा, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ता है क्योंकि सफ़र में हो जाता है ऐसे। और अगर आप पे वो कंडीशंस लागू होती हैं जिस पे बंदे पे हज फ़र्ज़ होता है, तो सबसे पहले हज पे जाएं, ये सारी दुनियावी चीज़ें छोड़ दें, हज पे जाएं, हलाल पैसे से हज करेंगे, ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि दुनिया बहुत बेकार जगह है, आखिरत असल जगह है हमारी, क्योंकि हम मुसलमान हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।